नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा जहां केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। आज इसी बड़े मुद्दे पर हमारे बीच मौजूद हैं पब्लिक एशिया के एडिटर इन चीफ मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रेणु। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे का अभी उनकी गिरफ्तारी पर बयान आया है। केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने कहा है कि केजरीवाल को उनके कामों की सजा मिल रही है। अन्ना ने कहा है कि ये सब उनकी शराब नीति के चलते हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? रेणु, अन्ना हजारे इनके गुरु हैं, अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया के। और एक गुरु को तब बहुत बड़ा दुख होता है जब उनके शिष्य उनकी बात ना मानते हुए वही गलत काम करते हैं जो अन्ना हजारे जी ने उनको मना किया था। जैसे शराब को लेके प्रदर्शन किया गया था कि ये शराब के खिलाफ थे। एक समय अन्ना हजारे के साथ जब लड़ाई लड़ रहे थे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य जो इनके साथी हैं, ये सब अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर शराब के खिलाफ अभियान चला रहे थे और वही आज शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं। तो गुरु को तो दुख होगा। अन्ना हजारे साहब को सबसे बड़ा दुख यही है कि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अन्ना हजारे ये इनको बोलते थे कि भाई शराब के खिलाफ थे और आप ही शराब पे नीतियाँ बना रहे हो। भाई शराब घोटाला हुआ, उसके बाद शराब की नीतियाँ बनाई जा रही हैं। इन सब का विरोध अन्ना हजारे साहब के साथ मिलकर ये लोग करते थे एक समय, और आज जो है ये उसी में जेल जा रहे हैं। तो गुरु को तो दुख होगा। और इनको एक अच्छे गुरु मिले, उस गुरु को इन्होंने दरकिनार कर दिया। उन जो देखिए, जब कोई अपने गुरु की बात नहीं मानेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं दुख जरूर पाएगा। आज जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो बड़ी दुखद है। एक इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद आदमी इस तरह की बातें करके, घोटाले कर और ईडी के शिकंजे में फंसकर जेल जा रहा है। तो अन्ना हजारे जी का तो मामला ये है कि वो बहुत ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं और वो स्वच्छ छवि के साथ ही इनसे दूर हो गए। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि विपक्ष और मीडिया के सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन दिल्ली के 7 सीट जीत रहा था, इसलिए क्या इस वजह से चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी है और कांग्रेस के साथ गठबंधन होके जो इंडी बनी है, उसमें गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस और अन्य पार्टी हैं, तो वो मजबूत तो हैं। जो 7 सीटों पे एक दमदार टक्कर थी और ऐसा सर्वे हुआ है, ऐसे सर्वे, मीडिया के सर्वे भी आए, ऐसे लोग पार्टियों की भी तरफ से आ रहे हैं कि जो वोटों का परसेंटेज है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, अगर हम वोट परसेंटेज मिला दें तो ये 7 सीट पे दमदार प्रत्याशी के रूप में, दमदार मजबूती के साथ ये जीत रहे थे। और इसी बीच में इस तरह की छवि एकदम से जो खराब हुई है, तो इसका फर्क तो पड़ेगा 7 सीटों पर। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या अब केजरीवाल जेल से ही सत्ता चलाएंगे या कोई नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जेल से सत्ता चलाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो है मुख्यमंत्री तो जरूर बनेगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी ने प्लान कर रखा हो कि किसको जेल जाने पर किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि वो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। याद होगा आपको, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा, उसमें वो जेल गए। तो जेल जाने से पहले उन्होंने जो है अपनी पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पत्नी है वो सत्ता संभाले, क्योंकि जेल से देखिए प्रदेश की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुखिया पे डिपेंड करती हैं। बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती हैं जहां उनके हस्ताक्षर होते हैं, तो अधिकारी रोज़ तो जेल में जाएंगे नहीं उनसे साइन कराने के लिए। बहुत सारी मीटिंगें होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी पत्नी ज़रूर आगे आएंगी और केजरीवाल जी ने सोच के रखा हुआ है। क्योंकि याद होगा आपको, जब केजरीवाल जी पहले जेल जाने का जब समय चल रहा था कि अब से पहले ईडी ने जब इनको सम्मन भेजा था कि गिरफ्तारी होगी, तो ये मीडिया में था। तो अरविंद केजरीवाल जी के सूत्रों के हवाले से खबर चली थी कि उनकी पत्नी जो है मुख्यमंत्री होंगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है वही उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अगली सीएम उनकी शायद पत्नी हो। सर, राघव चड्ढा ने अपने एक बयान में कहा है कि केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लिया है, मगर उनकी सोच को कैसे करोगे? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसी की सोच को थोड़ी गिरफ्तार किया गया।
जी। अगर ये हम कहें कि सोच गिरफ्तार होगी तो हाँ, इनकी तो सोच भी गिरफ्तार हो गई है। क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा घोटाला करने की? आपके पहले ही जो है डिप्टी सीएम, आपके राज्यसभा सांसद, आप भी जेल में जा रहे हो। आपको ज़रूरत क्या थी? जनता ने आपको चुन के भेजा था। आपके अच्छे काम, आपने 100 काम 99 काम अच्छे किए और एक खराब कर दिया, तो गलत तो आप भी हो ना। अब उस गलती की सज़ा तो आपको भुगतनी है। और आपकी सोच के साथ आप भी अंदर चले गए। आपकी जो सोच अच्छी थी उसको अच्छी रखते ना। आपको क्या ज़रूरत थी शराब घोटाला करने की या शराब पे नीतियाँ बनाने की? क्या ज़रूरत थी आपको रेनू? सर, इस पर अखिलेश यादव का कहना है कि ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति को जन्म देगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष जो है हमलावर है सत्ता पे। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का हमला लगातार चल रहा है। अब वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी जो है विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं, और अन्य पार्टी जो ईडी में हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इसलिए जो है सब जगह अभी झारखंड में अरेस्टिंग हुई, वहाँ के सीएम की, दिल्ली के सीएम की अरेस्टिंग हो गई। तो इनका कहना है कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत कर रही है, सत्ता पक्ष का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तो देखो क्या होता है अभी। अब ये तो क्राइम करने से पहले सोचना चाहिए था केजरीवाल जी को कि भाई जेल तो जाना ही था, लेकिन 6 महीने पहले जेल जाना चाहिए था। आज भेजा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों भेजा है। 6 महीने पहले भेज देते। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे ही हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया, ठीक उसी दिन ईडी करीब 2 घंटे तक केजरीवाल के निवास पर छापेमारी करती है और सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। क्या ईडी को इसी बात का इंतजार था कि कब मौका मिले और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कोर्ट के अंदर इनके वकील, केजरीवाल जी के वकील ने अपनी बातें रखी, कोर्ट को अपनी बातें बताई अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। ईडी ने कोर्ट को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी सबूत उनके पास थे, एविडेंस थे, वो प्रेजेंट किए। कोर्ट ने पूछा ईडी से कि क्या केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से संबंधित कोई आपके पास ठोस एविडेंस है? तो वो ठोस एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया। और कोर्ट ने, देखिए, ईडी अपनी मर्जी से नहीं गई। ईडी अपनी मर्जी से इनको समन तो भेज रही थी। जब कोर्ट में मामला चला गया तो अगर अरेस्टिंग की है तो बिगर कोर्ट के परमिशन के नहीं की है ईडी ने। ईडी पहले इनको अरेस्ट कर सकता था, लेकिन अब बात न्यायालय में थी, तो न्यायालय में एविडेंस प्रेजेंट किए गए ईडी की तरफ से और केजरीवाल जी की तरफ से भी प्रेजेंट किए गए। तो कोर्ट को लगा कि जो केजरीवाल जी की तरफ से एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं वो सही नहीं है, पुख्ता नहीं है, और जो ईडी ने दिए तो कोर्ट ने वो मान्य कर दिया। इसलिए जो है केजरीवाल जी की रात को गिरफ्तारी हुई। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अपनी वापस ले ली। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? इस पर आपका क्या कहना है? देखो, रात को इनकी अरेस्टिंग हुई और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में जो है मैटर था। लोअर कोर्ट से जब चल रहा होता है, जब यहाँ से इनको राहत नहीं मिलेगी तब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अब हाई कोर्ट में जब आपका चल रहा है, भाई लोअर कोर्ट में ही तो आप जाओगे पहले। अभी आज जैसे इनको अभी पेश किया जा रहा है, अब वहाँ जाके इनके जो वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे, ईडी अपनी बात रखेगी, तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपनी वापस ले ली याचिका कि पहले वो यहाँ फाइट करेंगे, निचली अदालत में फाइट करेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है। निचली अदालत के बाद उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ से उनको राहत नहीं मिलती है तो तब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए उन्होंने अभी फिलहाल अपनी याचिका वापस ले ली है। जी सर, पंजाब से आपके सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि दिल्ली के घर घर में केजरीवाल पैदा होगा और बीजेपी को तानाशाही का जवाब मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरीके से ही बयान देंगे। अब कोई भी गिरफ्तारी अगर उनके नेता की हो रही है, उनके मुखिया की हो रही है, तो वो प्रदर्शन तो करेंगे ही। अब हर घर में केजरीवाल पैदा होंगे तो विपक्ष जो है हर घर में नरेंद्र मोदी भी पैदा कर रहा है, तो ये तो हर घर में राहुल गांधी भी पैदा हो रहे हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। न्यायालय में इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, करें, क्योंकि गिरफ्तारी का विरोध हर जगह होता है, विपक्ष भी करता है। अगर सत्ता पक्ष के लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तब भी लोग प्रदर्शन ही करते हैं ना।
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यायालय पे इससे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय अपना ठोस एविडेंस पे चलता है, जो एविडेंस ईडी ने प्रेजेंट किए उसी पे सब कुछ होगा। प्रदर्शन चलते रहेंगे, प्रदर्शन से न्यायालय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेनू सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि कल सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही उनकी मां अस्पताल से वापस आई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जब गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद सौरभ भारद्वाज जी ये बोल रहे हैं कि उनकी माताजी बीमार थीं और एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई। ठीक है, ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को नहीं बताई गिरफ्तारी के समय। अब तुम गिरफ्तारी के बाद अगर ये बात बता रहे हो तो वो चीज़ें ठीक नहीं है मीडिया में। आप क्या सिंपैथी गेन करना चाहते हो? आपको कुछ बात थी तो पहले ही बताना चाहिए था कि भाई उनकी माताजी बीमार हैं, एक दिन पहले डिस्चार्ज हुई हैं, 1 से 2 दिन का समय हमें चाहिए, अब बाद में गिरफ्तारी कर लेना। तो देखो, अब कोर्ट के सामने जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कोर्ट में बताना चाहिए था, कोर्ट में भी आपने नहीं बताया। आप करना क्या चाह रहे हो? अब इसका मतलब हमें सपने थोड़ी आएगा, या मुझे थोड़ी सपने आ रहे हैं कि क्या करना है, ऐसे ईडी को थोड़ी सपने आ रहे हैं क्या होगा। तो ईडी को ठोस प्रमाण थे, कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद इनकी अरेस्टिंग हो गई। सौरभ भारद्वाज आज बोल रहे हैं, 2 घंटे के बाद बोल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी, उनकी माँ बीमार थी और वो हॉस्पिटल से आई। ये बात केजरीवाल जी को पहले ईडी को बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं बताई। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनाव पर बड़ा असर दिखने वाला है? देखो, जब भी कभी ऐसे प्रमुख नेता की गिरफ्तारी होती है, चुनाव पे जरूर फर्क पड़ता है। अब वो कई तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कैसे पाक साफ करते हैं कोर्ट में, कोर्ट से उन्हें क्या राहत मिलती है। अगर देखिए, अगर कोई ठोस प्रमाण नहीं है और ऐसे ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है और वो बाहर आ जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छी छवि अगर उनकी निकल के आती है बाहर। और मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि उनके जो साथी डिप्टी सीएम हैं वो भी अंदर हैं, संजय सिंह भी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन भी अंदर हैं, अभी एक और इनकी इसी शराब नीति में थे वो भी अंदर हैं। तो कई सारे लोग अंदर हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई राहत मिलेगी। इससे नुकसान भी हो सकता है आम आदमी पार्टी को, फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। जी सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा, और देश में आप कार्यकर्ताओं की आतिशी के साथ कई बड़े नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जो पार्टी है, पार्टी के नेता जो हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। आज आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन चल रहे हैं, हर जनपद में चल रहे हैं, गिरफ्तारी भी दी जा रही है, धारा 144 भी लगी हुई है बहुत सारी जगह। तो ये जो अरेस्टिंग हो रही है इनकी, तो ये दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को मोदी सरकार ने जबरन जेल में डाला है, इनका कहना है। लेकिन आज से नहीं चल रहा ये मामला, शराब नीति का 1 साल से पूरा मैटर चल रहा है और अरविंद केजरीवाल को 9 से 10 सम्मन भेजे गए। अगर वो सही थे तो हेडक्वार्टर जाके खुद ही अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखी, तो मजबूरी में जाके ईडी को अरेस्ट करना पड़ा इनको। तो अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन से ये साबित करना चाहते हैं कि भाई उनका जनाधार बहुत बड़ा है, या अरविंद केजरीवाल की छवि बहुत अच्छी है। अगर छवि अच्छी है तो 9 सम्मन की जरूरत ही नहीं थी, पहले दूसरे सम्मन पे ही वो जाके अपना सरेंडर कर देते, बात करते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, ईडी ने इनको अरेस्ट किया। 9 सम्मन के बाद कितना इंतजार करेगी ईडी, अरेस्ट किया गया उनको। अब प्रदर्शन होंगे, सब्जी के प्रदर्शन चलेंगे, विपक्ष बोलेगा, हमलावर होगा, सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन इससे न्यायालय की एक्टिविटीज़ पे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। और लोगों को प्रदर्शन करना भी नहीं चाहिए, जो गलत है वो गलत है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। रेनू सर, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।